मोहन और देविका का खुशहाल परिवार था। उनके दो बच्चे थे जिनके नाम थे विजय और अजय। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। गर्मियों के दिन थे। मोहन की फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। काम बंद हो गया। मोहन का तो ये हिसाब था कि रोज कुआं खोदो और पानी पियो। उसके यहाँ कुछ भी नहीं था। सब भूख से बेहाल थे। मोहन ने अपनी पत्नी देविका से कहा, लगता है अब मालिक मजदूरों की बात नहीं मानेगा और हड़ताल भी खत्म नहीं होगी। तो देविका बोली, तो अब हमारा क्या होगा? मोहन ने कहा, वही होगा जो भगवान चाहेगा। मैं दूसरी जगह काम ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। क्या पता पहले से भी अच्छी नौकरी मिल जाए। पूरे दिन मारे मारे फिरने के बावजूद मोहन को नौकरी नहीं मिली। लौटते समय भूख से व्याकुल होकर उसने आमलेट खरीद कर खाया। दरअसल वह आमलेट अब खराब हो चुका था। उसके बाद उसे फूड पॉइजन हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बताया, विषैला भोजन खाने से इनकी डेथ हुई है। अब देविका की तो आफत आ गई। घर बिल्कुल खाली था। एक भी पैसा नहीं था घर में। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, इस दुनिया में लोग कितने स्वार्थी हैं। अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। अगर मेरे पति ने खराब ऑमलेट नहीं खाया होता तो वे नहीं मरते। मैं अब अपनी आमदनी का जरिया आमलेट को ही बनाऊंगी। मैं आमलेट का ठेला लगाऊंगी और ताजे व अच्छे सामान का इस्तेमाल करूंगी। इससे पता नहीं कितने लोगों का भला होगा। यह सोचकर वह सो गई। अगली सुबह उसने अपने पैरों में पहनी हुई पतली सी पायलों को बेच दिया और वह अंडे खरीद कर लाई। सबसे अच्छे वाला तेल, ताजी सब्जी और घर से पीसकर साफ मसाले ले गई। उसने ठेले पर सभी सामान को बड़ी सफाई के साथ रखा। अजय और विजय भी उसकी मदद कर रहे थे। उसने बड़ी लगन से आमलेट बनाया। अजय और विजय आवाज लगाने लगे, 15 रुपए में आमलेट, आइए आइए आइए, एक बार जरूर खाकर देखिए। 15 रुपए में आमलेट, आइए 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 भाई साहब आइए। उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग आए। उन्होंने आमलेट खरीद लिया और खाने लगे। एक ग्राहक बोला, वाह, कितना टेस्टी है ये ऑमलेट। तो दूसरा ग्राहक कहता है, रियली, ऐसा टेस्टी ऑमलेट मैंने कहीं नहीं खाया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहन। तीसरे ग्राहक ने कहा, और सफाई भी है। इतनी सफाई हमने कहीं नहीं देखी। पहले दिन ही देविका की खूब कमाई हुई। उससे देविका का हौसला बढ़ गया। अगले दिन से उसके ठेले पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई और थोड़े ही दिनों में वह फेमस हो गई। अब उसके यहाँ पैसों की बरसात होने लगी। वह ज्यादा जरूरतमंद और गरीब बच्चों को कम पैसे में और कभी कभी फ्री में भी खिला देती थी। इससे उसे मानसिक सुकून मिलता था। लेकिन एक मुसीबत पैदा हो गई। उसके आसपास के दुकानदार उससे नाराज हो गए। सबसे ज्यादा जगन नाराज था। उसकी तो पक्की दुकान भी बनी हुई थी। वह पकौड़ी, समोसा, चाउमीन और आमलेट सब कुछ बेचता था। लेकिन वह सबसे घटिया वाला तेल डालता था। बची हुई सब्जियां भी कई दिन तक चलाता था। पकौड़ी तलने से बचा हुआ तेल वह आमलेट में चला देता था। ब्रेड भी बासी इस्तेमाल कर लेता था और रुपए 20 लेता था। लेकिन अब उसका बहुत घाटा था। अब उसके यहां कोई जाता ही नहीं था। वह देविका के पास आकर बोला, बहन, आप जो परोपकार का काम कर रही हो वो कोई नहीं मानेगा। आपका इसमें नुकसान ही है। मेरी तरह तुम भी मुनाफे का सौदा करो ना। कम पैसों का सामान लाओ, ज्यादा में बेचो। तो देविका ने कहा, नहीं भाई, आपको पता है क्या कि घटिया, मिलावटी और बार बार के खोले हुए तेल या घी को इस्तेमाल करने से गले का कैंसर हो सकता है। मेरे पति की तो ऐसे ही मौत हो गई। अब मैं किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। जगन फिर बोला, अरे मेरी बहन,
क्या तूने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है? अरे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तुझे खूब फायदा होगा, दुनिया से तुझे क्या लेना? अरे मेरा तो फंडा है, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। देविका उसके इस स्वार्थीपन पर बहुत नाराज हो गई। वह गुस्से में बोली, ऐसी नीच बातें लेकर दफा हो जाओ यहां से। मुझे ऐसे पाप के काम नहीं करने। मेरी ईमानदारी के कारण ही मेरी पहचान है और इनकम भी हो रही है। जगन अपनी इंसल्ट होने पर गुस्से में खौलने लगा। उसने मन ही मन में कसम खाई, बड़ी ईमानदारी की नानी बनी फिरती है। देख मैं तुझे कैसा मजा चखाता हूं। अब तुझे पता चलेगा कि जगन से पंगा लेना कितना खतरनाक है। अजय और विजय दिन में स्कूल चले जाते थे। दिन में मदद के लिए देविका ने एक लड़के सुमित को रख लिया था। जगन ने सुमित को रुपए देकर अपनी तरफ मिला लिया। सुमित बाजार से खराब अंडे, खराब सब्जी और घटिया तेल ले आया। उससे देविका ने आमलेट बनाया। उस आमलेट को खाकर ग्राहक बुरा मुंह बनाकर कहने लगे, छी छी छी, इसका टेस्ट कितना खराब है। दूसरा ग्राहक भी बोला, अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा घटिया ऑमलेट तो तुमने कभी नहीं बनाया। आज क्या हो गया तुमको बहन? लोगों ने आमलेट फेंक दिया और चले गए। देविका की समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। फिर उसने सामान देखा। सामान खराब था। उसने सुमित से कहा, यह सामान कहां से लाए हो? मैं अभी पुलिस बुलाती हूं। दुकानदार ने मुझे ठगा है। इस बात पर सुमित घबरा गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मुझसे जगन ने कहा था कि तुम ऐसा सामान लेकर आओ। मुझे एक बार माफ कर दो। अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। देविका को बहुत गुस्सा आया। उसने जगन से जाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मेरे साथ ऐसी चालबाजी कर रहे हो? अगर तुम ऐसी घटिया हरकतें करोगे तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। अब तो जगन और भी नाराज हो गया। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाते हुए बोला, मुझे ऐसी धमकियों में ना लो। ऐसी पुलिस मेरी जेब में पड़ी रहती है। तुमने मुझसे पंगा लिया है। तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। उसी रात को देविका दुकान खत्म करके अपना ठेला लेकर घर की तरफ चल दी। वैसे ही जगन ने अपने एक गुंडे ट्रक ड्राइवर दोस्त को देविका के पीछे लगा दिया। देविका को एक जोरदार टक्कर मारी। देविका तो अपनी जान बचाकर दूर हट गई, पर उसका ठेला टूटकर चकनाचूर हो गया। देविका बहुत परेशान हुई, पर जगन बहुत खुश था। दूसरे दिन देविका का ठेला वहां नहीं लगा था। सारे ग्राहक जगन की दुकान पर आए। जगन ने ग्राहकों से अड़ियल व्यवहार किया तो एक ग्राहक सतीश से जगन का झगड़ा हो गया। बात ज्यादा बढ़ी तो जगन ने तैश में आकर सतीश के 2 तमाचे जड़ दिए। सतीश ने भड़क कर कहा, तुम बड़े गुंडे बनते हो ना। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। अब देखो मैं तुम्हें कैसा मजा सिखाता हूं। तुमको धूल न चटा दी तो कहना। ऐसा कहकर वह चला गया। उसी रात को वह अपने साथियों को लेकर आया। उसने जगन की पूरी दुकान पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उसी समय देविका वहां से निकली। असल में वह एक रिश्तेदार के साथ उसके यहां जा रही थी। वह देविका की दुकान का जुगाड़ करवा रहा था। देविका ने यह सीन देखा तो उसने फौरन पुलिस को फोन किया, फिर जगन को फोन किया। इससे पहले कि सतीश जगन की दुकान पर माचिस की तीली लगा पाता, उससे पहले ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जगन भी आ गया था। पुलिस सतीश को पकड़ कर ले गई। जगन ने जब यह हाल देखा तो शर्म के कारण उसकी गर्दन झुक गई। उसने देविका से कहा, मैंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तुमने मुझे आज बर्बादी से बचा लिया। मैं कितना नीच हूं और तुम कितनी अच्छी बहन हो। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ठेला तोड़वाया था। अब देखो
मैं कैसे अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहा हूं। देविका बोली, भाई मैं रोजी रोटी छिनने का दर्द जानती हूँ, तभी मैं किसी को उजड़ते हुए नहीं देख सकती। अगले दिन देविका ने देखा कि उसका नया ठेला फिर से वहां खड़ा था। जगन ने उसके लिए नया ठेला लिया था। यही नहीं, जगन खुद भी देविका की तरह अच्छा सामान इस्तेमाल करने लगा और आसपास के दुकानदारों को भी यही बताने लगा। थोड़े से लालच के कारण हमें दूसरों के स्वास्थ्य और जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देविका बहन ने मेरी आंखें खोल दी हैं।